खुदावंद यीशु के पाक जलाली नाम में सब ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर महबूब आलम है और मेरा ताल्लुक क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल सेंट्रल चर्च से है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखने वाले हैं कि खुदा रास्तबाजों से, मुक़द्दसों से क्या चाहता है। अजीजों, हम हर रोज खुदा से दुआ करते हैं और हम हर रोज खुदा से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और हमें मांगना भी चाहिए क्योंकि वो हमारा बाप है। और खुदा से मांगना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना कोई बुरी बात नहीं है और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात को वाज़ेह तौर पर कहा है कि मांगने वाले को ही मिलता है। लोग मुसलसल खुदा से मांगते जा रहे हैं, मांगते रहते हैं। कोई अपने सेहत तंदुरुस्ती के लिए खुदा के आगे मिन्नत करता है, गिड़गिड़ाता है कि खुदा मेरी बीमारी मेरे बदन से चली जाए। जो बीमारी में है वो शिफा मांगते हैं। कोई जिसके पास रोजगार नहीं है वो कहता है खुदावंद मेरे लिए रोजगार के दरवाजे खोल, मुझे रोजगार मुहैया कर। कोई जिसके औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, वो कहता है खुदावंद मुझे औलाद जैसी बरकत दे। और कोई जिसके पास खुराक नहीं है, खाना नहीं है, वो कहते हैं खुदावंद हमें खाना दे। गरीब मांगते हैं दुआ, खुदावंद हमें दौलतमंद बना दे, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है। गर्ज हर शख्स जो है वो मांग रहा है। कई दुआ करते हैं खुदावंद तूने हमें सब कुछ दिया है, हमारे पास अपना जाती घर नहीं है, हमें घर भी चाहिए। घर मांगते हैं लोग, गर्ज खुदा से मांगते ही रहते हैं। और जिंदा खुदा दुआओं को सुनता भी है, उनका जवाब भी देता है और जो लोग मांगते हैं उनको मुहैया भी करता है, क्योंकि हमारे खुदा का नाम यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला खुदा है। लेकिन कभी हमने ये भी गौर किया है कि अगर हम खुदा से सब कुछ मांग रहे हैं, खुदा भी हमसे कुछ तकाजा करता है, खुदा भी हमसे कुछ मांगता है। खुदा की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। एक मुहावरा दुनिया में बड़ा मशहूर है, गिव एंड टेक। और अक्सर लोग सिर्फ जो हैं वो लेने के चक्कर में ही रहते हैं। वो टेक को तो बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन गिव को, देने को वो कुछ नहीं समझते। और उनकी जिंदगी का फार्मूला यही होता है कि जो हम खुदा से मांग रहे हैं वो खुदा हमें दे दे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमें खुदा के लिए क्या करने की जरूरत है। कई लोग ये समझते हैं कि हम चंदा दे रहे हैं तो अब हमारा काम खत्म हो गया, हमें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का काम खुदा का है। खुदा ने हमें हुक्म दिया दे यकी दो, हम दे यकी दे रहे हैं, बाकी खुदा सारा कुछ करेगा। आज हम खुदा के कलाम में से एक खास बात को सीखना चाहते हैं। मैं आपकी तवज्जो एक खास नुक्ते की तरफ आज लाना चाहता हूं कि खुदा सिर्फ हमसे हदिये नजराने की रिक्वायरमेंट नहीं करता, और भी बहुत कुछ है जो खुदा हमसे चाहता है। आइए जरा हम खुदा के कलाम में से एक हवाला तलावत करेंगे। पुराने अहदनामे में पहला तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 आयात को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो। पहला नुक्ता खुदा की रिक्वायरमेंट
खुदावंद की शुक्रगुजारी करो और उससे दुआ करो। दूसरी बात आगे लिखी है, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। तीसरी बात है, उसके हजूर गाओ, उसकी मदह सराई करो। चौथी बात, उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो। पांचवी बात, उसके पाक नाम पर फख्र करो। छठी बात, जो खुदावंद के तालब हैं उनका दिल खुश रहे। हमने इस हवाले में एक 6 नकाती खुदा का मुतालबा सुना है, जो खुदा हमसे मांग रहा है। पहली बात, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। याद रखें, शुक्रगुजारी करने का अमल खुदा को खुश करने का अमल है। जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, दूसरे लफ्जों में वो खुदा को खुश करते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर आपके पास कोई आए कि मेरी मदद करो, उसको पैसों की जरूरत हो, आपका कोई अजीज हो, आपसे वो कुछ पैसे मांगे 1000, आप उसको 10,000 रुपया उसकी जरूरत के मुताबिक देते हैं, वो पैसे जेब में डालकर चल पड़े, आपको थैंक यू भी ना कहे, तो फिर आपके दिल में आता कि अच्छा दोबारा कभी फिर लेने आना मेरे से। मेरे बहन भाई, खुदा भी चाहता है कि जब वो हमें बरकत पर बरकत देता है, हम भी उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। उसकी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। और पौलुस रसूल तो थस्सलुनीकियों के खत के 5वें बाब, पहले थस्सलुनीकियों के 5वें बाब की 18वीं आयत में कहता है, हर एक बात में, आपकी जिंदगी की सारी बातों में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी भाबत खुदा की यही मर्जी है। आपकी जिंदगी में जितनी चीजें हैं, जितनी बातें हैं, खुदा ने जहां जहां आपको नेमतों से नवाजा है, बरकत दी है, तंदुरुस्ती जो 1000 नेमत के बराबर है, इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते रहा करो। खुदा चाहता है कि लोग शुक्रगुजारी करें। खुदा चाहता है कि लोग उसके इस एहसान को माने कि उसने उन पर रहम किया है, फजल किया है, उन्हें बरकतें दी हैं, अपनी बरकतों से मामूर किया है, और खुदा इसके बदले में चाहता है कि लोग उसकी शुक्रगुजारी करते रहे। और फिर खुदा की शुक्रगुजारी करने वाला खुदा की तमजीद करता है, उसकी इज्जत करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसके एहसान के सामने अपने आप को खम करता है। अगर हम ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 50 उसकी 23वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। अरे हम अपने होंठों से अगर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानते हैं, अपने होंठों का फल शुक्रगुजारी उसके सामने गुजरानते हैं, तो हम खुदा की तमजीद करते हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा खुदा ही शुक्रगुजारी के लायक है। और पौलुस रसूल अपने शागिर्दों को नसीहत करता है और शुक्रगुजारी करने के लिए कहता है। अगर हम पहला तिमोथियस उसके 2 बाब की पहली आयत पढ़े तो वहां पौलुस कहता है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं। वो सारे कलाम पढ़ने वालों को ये नसीहत करता है कि मनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और सब शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। जितने इंसान दुनिया में हैं, खुदा का सबसे बड़ा रहम इंसान पर यही है कि वो जिंदा है, वो जीती जान है, चलता फिरता है। और फिर उससे बड़ा फजल खुदा का ये देखिए, रहमत खुदा की क्या है कि खुदा ने तंदुरुस्ती बख्शी है। कई ऐसे भी हैं जो जमीन पर जिंदा तो हैं, अपने बिस्तर पर ही पड़े हुए हैं, हिल भी नहीं सकते। खुदा ने तंदुरुस्ती बख्शी है। खुदा चाहता है कि लोग उसकी शुक्र गुजारी करें। और फिर कुलसियों के खत में पौलुस रसूल कहता है,
चौथे बाब की दूसरी आयत में, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी करने में के साथ बेदार रहो। हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहो, हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहो, दुआ करते रहो, शुक्रगुजारी करते रहो। दूसरी बात हमने सीखी कि कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो, यानी वो काम जो बड़े बड़े खुदा ने आपकी जिंदगी में किए हैं उनके बारे में लोगों को बताओ। जो मसीह पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। दाऊद ज़बूर 54 की चौथी आयत में कहता है, देखो खुदावंद मेरा मददगार है, खुदावंद मेरी जान को संभालने वालों में है। वो इकरार करता है कि खुदा ही हर बात में मेरी मदद करता है और मैं फातेह हूं, मैं कामयाब हूं। और दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल उफाज उसके साथ था। वो कहता खुदा मेरा मददगार है, वो मेरी जान को संभालने वालों में, मैं दुश्मनों में भी जाता हूं तो खुदा मुझे संभाल लेता है, मुझे दुश्मनों से बचाता है, मेरी जान को महफूज रखता है। ये बड़ी उसकी कौमों में वो इश्तिहार देता है, ये गवाही देता है। तीसरी बात थी, उसके हजूर गाओ और उसकी मदा सराई करो। मदा पसंद करना किसी चीज को, किसी चीज का ग्रोदीदा हो जाना, और सराई सुर के साथ उसकी हमद करना, ऐसी हमद जो खुदा को पसंद आए। ज़बूर 33 की पहली आयत में लिखा है, ऐ सादको खुदावंद में शादमान रहो, हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। अरे खुदा का कलाम, खुदा का बंदा कहता है दाऊद कि हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। अरे रास्तबाजों को उसकी हमद करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी सताइश करनी चाहिए, क्योंकि वो लाइयों का लाही जिंदा खुदा है। उसकी तमजीद और उसकी सताइश सिर्फ रास्तबाजों को ज़ेबा है। और अगर हम ज़बूर 71 की 23वीं आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, जब मैं तेरी मदा सराई करूंगा तो मेरे होंठ नहायत शादमान होंगे। क्या खूबसूरत बात है कि मेरे जो होंठ हैं वो खुशी महसूस करेंगे, मेरा दिल मसरूर होगा, मेरे दिल के अंदर शादमानी होगी जब मैं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। याद रखिए खुदामंद सारी जमीन का बादशाह है। ज़बूर 47 में लिखा हुआ है, और अकल से उसकी मदा सराई करो, पूरे दिल से, अकल से, जान से, ताकत से उसकी मदा सराई करे। और खुदा अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। खुदामंद की हमद करो। ज़बूर 147 में लिखा हुआ पहली आयत में, खुदामंद की हमद करो क्योंकि खुदा की मदा सराई करना भला है, भलाई का काम है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। खुदा के दिल पसंद है कि उसके लोग उसकी हमद करें। जब हम खुदा की हमद करते हैं तो हम इकरार करते हैं कि खुदा ही हमारा असल माबूद है, उसी की इबादत करनी चाहिए। खुदा ही कायनात का बनाने वाला और उसके निज़ाम को चलाने वाला है। खुदा ही जोरावर है और हमें हर आफत से, मुश्किल से छुड़ाता और बचाता है। खुदा ही पाक और बुजुर्ग और अजीम और सबसे आला मकाम पर है, वही इबादत के लायक है। खुदा ही शाफी है, खुदा ही हमारी बीमारियों से हमें शिफा बख्शता है। खुदा ही जलाली है, खुदा ही नूरों का बाप है, और जिसने हमें जमीन पर जमीन के नूर बनाकर रखा हुआ है। जब हम उसकी हमद करते हैं, हम इन सब बातों का इकरार करते हैं कि सिर्फ खुदा ही है जो हमें बरकत से मामूर कर सकता है, खुदा ही है जो हमें लानत से छुड़ा सकता है, खुदा ही है जो इंसाफ करने वाला, इंसाफ पसंद खुदा है। जिनके साथ जुल्म होता है उनका खुदा ही इंसाफ करने वाला है। खुदा ही है जो हमें तरक्की की राहों पर गामजन करता है, हमारे लिए तरक्की के दरवाजे खोलता है। और चौथी बात जो है, उसके सब बड़े कामों का चर्चा करो। अरे ज़बूर 71 की 15वीं आयत में लिखा है, मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा।
क्योंकि मुझे उनका शुमार नहीं। अरे जो तूने खुदावन मेरे मालिक मुझ पर मेहरबानियां की है, अपना रहम किया है, अपना फजल किया है, मैं दिन भर बगैर रुके हुए सारी बातों का बयान करता रहूंगा, लोगों के सामने गवाही देता रहूंगा कि मेरा खुदा कुदरत वाला खुदा है। और हम ज़बूर 96 में गाते हैं, ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नू दसो। हमें लोगों को बताने की जरूरत है। जो मसीह पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। हमारी जिंदगी में बड़ी गवाहियां हैं। जरूरत है कि हम इन गवाहियों को अपने अंदर ही छुपा कर ना रखें, बल्कि दूसरों से शेयर करें, ताकि दूसरे जो हैं इनके वसीला से बरकत पाएं। पांचवी बात, खुदावंद के पाक नाम पर फख्र करो। दाऊद कहता है ज़बूर 56 में, मेरा फख्र खुदावंद पर है, उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। वो कहता है मेरा फख्र खुदा के कलाम पर है, खुदा पर है, मैं किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसका खुदा उसका मददगार है। हर जंग से खुदा उसे सलामती से महफूज बचा कर ले आता है। वो जानता है कि खुदा मेरा मददगार है। और फिर ज़बूर 64 की 10वीं आयत में लिखता है, सादक खुदावंद में शादमान होगा और उस पर तवक्कल करेगा, और जितने रास्त दिल हैं सब फख्र करेंगे, सब उसके पाक नाम पर फख्र करेंगे कि हमारा खुदा ही कुदरत वाला खुदा है, वही इबादत के लायक है। अपने जिंदा खुदा पर हमें हमेशा फख्र रहेगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, जो दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। हमारा खुदा ही जो है वो ना सिर्फ हमारा खुदा है, बल्कि वो हमारा बाप भी है। वो हमारा आसमानी बाप है और हम उसके बच्चे हैं। हमारा खुदा सारी दुनिया के माबूदों से बढ़कर है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आसमान और जमीन, सारी कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला जिंदा खुदा है। हमारा खुदा ही हमें इब्लीस से जंग लड़ने में मदद करता और फाते बनाता है। हमारा खुदा ही हमारे दुश्मनों के रूबरू हमें हमारे आगे दस्तरखान बिछाता और उनको शर्मिंदा करता है। हमारा खुदा हर जगह हमारे मुखालफों को शर्मिंदा करता है। हमारा खुदा ही है जो सादगों को सरफराज करता है और उसके मुखालफों को, जो उसकी मुखालफत करते हैं, कलाम की मुखालफत करते हैं, उन्हें पस्त करता है। और हमारा खुदा ही है जिसका रूह हमारे अंदर रहता है और हम उसके रूह से मामूर रहते हैं। और छठी बात, उसका छठा जो नुक्ता था वो था, जो खुदा के तालब हैं उनका दिल खुश रहेगा, सदा खुश रहेंगे, क्योंकि खुदा की शादमानी उनके अंदर है। अगर ज़बूर 13 की 5वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, लेकिन मैंने तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। वो सदा खुश रहते हैं जिनके अंदर खुदा की शादमानी है, जिन्होंने नजात का तजर्बा हासिल कर लिया है, जो मसीह के साथ चलते हैं, जिन पर मसीह की बरकत कुदरत जारी रहती है, जो पाक रूह से मामूर है और रूह का मसा उन पर रहता है, वो सदा खुश और शादमान रहते हैं। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि खुदावंद के नाम पर फख्र करें। अगर ज़बूर 16 की 8वीं और 9वीं आयत को पढ़े, लिखा है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। हम खुदा को अपने सामने रखते हैं क्या? हम खुदा के हाथ के नीचे रहने के लिए खुदा पर निगाहें लगाते हैं? अब्रानियों के 12वें बाब की 2री आयत में लिखा है, ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। और पौलुस रसूल फिलिपियों के खत के 4 बाब की 4 आयत में कहता है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। वो कहता है हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। खुश रहना क्यों है? आइए कुछ बातों को देखें। इसलिए कि खुदावंद हर वक्त हमारे साथ रहता है। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि खुदा हर वक्त हमारे साथ है। खुदा ने हमें कौमों में से अपने लिए चुन लिया है, गुमराही से हमें निकाल लिया है और अपने लिए चुन लिया है। इस वक्त हमें खुश रहने की जरूरत है। खुदावंद ने हमें अपनी कुव्वत से, अपने जोर से बाख्तियार बनाया है और हम इब्लीस और उसकी सारी झूठी कुव्वतों पर हमेशा उसके पाक रूह की कुदरत से, उसकी कुव्वत और जोर से गालिब आते रहते हैं, जिससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है।
خدا نے ہمیں اپنے کھیت میں اپنے ساتھ کام کرنے کا ایک بڑا موقع دیا ہے. خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں چن کر اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے برکت بخشی ہے، موقع دیا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم جو روحوں کی نجات کے مشن میں کام کر رہے ہیں. عزیزو آئیے غور کریں، ہم خداوند کی طالب ہیں تو کیا ہمارا دل خوش ہے؟ یا ہر وقت مسیحی ہوتے ہوئے بھی، دعائیں کرتے ہوئے بھی، عبادتوں میں جاتے ہوئے بھی ہمارے چہرے اداس ہیں اور منہ لٹکے رہتے ہیں؟ ارے اس کی رحمت ابدی ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی ہر وقت جاری رہتی ہے. ہمیں کیوں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں ہمارے چہرے اداس ہیں؟ حنا پر جب خدا کی برکت جاری ہوئی، جب خدا کے بندہ ایلی کاہن سے کہا کہ خدا تیرے دل کی مراد کو پورا کرے، اسرائیل کا خدا تیرے دل کی مراد کو پورا کرے، تو لکھا اس کے بعد اس کا چہرہ کبھی اداس نہ رہا. ارے خدا جب ہماری مرادوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے، وہ فقط کہتا ہے میرے کلام پر عمل کرو. یسوع نے کہا لوگوں کو اس بات کا حکم دو جو میں نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے، تو دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیوں اداس ہے؟ کیا ہم آزمائشوں میں اور مشکل لمحات میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں یا بڑبڑاہٹی کرتے رہتے ہیں جو ہماری ساری برکت کو زائل کر دیتی ہے؟ کیا ہم خدا کی حمد و ثنا صرف ہونٹوں سے کرتے ہیں یہ ہمارے دل اور ہماری روحیں بھی اس کی پرستش کرتی ہیں، روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں خدا نے معجزات نہیں کیے؟ ہمارے گھرانوں میں معجزات نہیں کیے؟ کیا خدا ہمارے مسائل کو حل نہیں کرتا؟ ہماری زندگی کے اندر اس کے جلال کی گواہیاں نہیں ہیں؟ پھر ہم کیوں اداس ہیں؟ ہمیں ہر وقت شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اگر خداوند کی شادمانی ہماری زندگی میں ہے تو پھر اسے اپنے اندر قائم رکھیں، اسے اپنے اندر ہی دبا کر نہ رکھیں، اس کا اظہار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا خدا بڑے بڑے کام کرنے والا خدا ہے. خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے. آسمان اور زمین کے مالک اور خالق زندہ پاک یہوہ خدا، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند تیرے حضور میں منت کرتا ہوں. خداوند گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے سارے خداوند امپلائی کے لیے، ان کے چیئرمین کے لیے خدا، ان کے سارے سسٹم کے لیے خدا، تیری برکت ان پر رہے خدا، تیری قدرت خداوند انہیں گھیرے رہے، تیرا ہاتھ ہمیشہ خداوند ان کی دلاوری کرتا رہے خدا، تیرا ہاتھ ہمیشہ ان کے لیے مددگار رہے خدا. اور یہ ہمیشہ خداوند خدا تیرے جلال میں اور آگے بڑھتے جائیں، اور خداوند خدا یہ لوگوں کو نجات کی راہ دکھانے والے ہوں، یہ اور لوگوں کو خداوند خدا تیرے قدموں میں لانے والے ہوں. ان کے ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے لوگ برکت پر برکت پاتے جائیں، کلام کو سن کر توبہ کرے اور تیرے خداوند خدا قدموں میں آئیں اور تجھے اپنا نجات دہندہ مان کر خدا، تجھے اپنا ابدی خالق اور مالک مان کر خدا تیری عبادت کرنے والے بن جائیں. خداوند جتنے لوگوں نے کلام سنا ہے، میں یسوع کے نام سے منت کرتا ہوں خداوند خدا ان کی زندگیوں میں برکت جاری ہو جائے، ان کے گھرانوں میں برکت جاری ہو جائے. ابلیس کا سارا زور، اس کا سارا اثر ان کے گھرانوں سے جاتا رہے، ان کی اولادوں میں سے خداوند خدا ابلیس کے سارے کام جاتے رہے. نوجوان نسل جو ہے گمراہی کی طرف بڑھ رہی ہے، خداوند تیرے کلام کے سبب سے خداوند خدا وہ نسل واپس خداوند تیرے قدموں میں آئے اور خداوند خدا تیرے کام اور تیرے خداوند جلال میں آگے بڑھے، اور خداوند دوسروں کو بشارت دینے والی اور مسیح کے جلال کی خوشخبری سنانے والی بن جائے. جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، گھروں میں ماں باپ پریشان ہیں، میں منت کرتا ہوں یسوع نام سے خداوند خدا وہ شکر گزاری کرنا شروع کر دے کہ تو نے ان کی مدد کرنی شروع کر دی ہے، تو نے ان کی مدد کر کے ان کے لیے ان کی بچیوں کے رشتے مہیا کرنے شروع کر دیے ہیں. یسوع کے نام سے ایسا ہو جائے. جو بدرو گرفتہ ہیں یسوع نام سے وہ آزاد ہو جائیں، اور خداوند تیرا جلال ان کے گھرانوں میں قائم ہو جائے. وہ شکر گزاری کر کے ہر جگہ تیرے جلال کی گواہی دیتے رہے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع کے پاک جلالی نام سے، آمین. جس نے یہ کہنا سکھایا ہے
آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرے ہیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔